तो भाइयों आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं हिस्ट्री के अंदर महाजनपद काल, जिसके अंदर हमारे जो आज के जो वर्तमान राज्य हैं उनको पुराने ज़माने में क्या कहते थे, या पुरानी सभ्यताओं में क्या कहते थे, पुराने ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था। हमारे बहुत बड़े महाकाव्य रामायण महाभारत, उनके अंदर उनको किस नाम से जाना जाता था। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आपका स्वागत है फिर से। और देखिए, बात करते हैं अपन महाजनपद के बारे में। इसके बारे में, महाजनपद के बारे में, इनकी संख्या कितनी थी, बात करते हैं इनकी संख्या कितनी थी। तो 16 इनकी संख्या थी। अब 16 जो संख्या थी, इसके अंदर देखो ध्यान से, महाजनपद काल 16 महाजनपद। जनपद, जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है पेड़। जनपद लोगों का पेड़ ये हो गया। नहीं, जहां पर लोग रहते हैं, या यूं कहें कि जहां लोग रहना पसंद करते हैं, उस इलाके को कहते हैं जनपद। और जब वो जनपद कई लोगों का शहर, कई लोगों के मतलब जनसंख्या बढ़ जाती है, या लोग अत्यधिक रूप से वहाँ रहने लग जाते हैं, या वहाँ की ज़मीन उनको पसंद आ जाती है, तो फिर वो गाँवों से शहरों में बदल जाते हैं और फिर वो जनपद से महाजनपद बन जाते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे महाजनपद काल, उन राज्यों के बारे में बात करेंगे। उन 16 राज्यों को आज याद करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो हमारे भारत का कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे गौरव थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो हम बात करते हैं महाजनपद काल की। तो देखिए ध्यान से, महाजनपद कितने होते थे? 16 होते थे भैया। कितने होते थे? 16 महाजनपदों को याद करते हैं। करो, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, याद करके देखो। अंग, काशी, मगध, कौशल, वांजी, मतलब पांचाल, अंग, काशी, मगध, कौशल, वांजी, संग, मल्ल, चेदी, सुरसेन, अस्मक, गांधार, अवंती, कन्नौज, ये बहुत सारे होते थे। वैसे 16 है। 16 में से आपको अगर 10 भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आज आपको यहाँ याद करवा दिया जाएगा। तो याद करो। ट्रिक्स होती है बहुत सारी, लेकिन मैं बोलता हूँ बिना ट्रिक्स के भी आप याद कर सकते हो। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ आप भी बोल सकते हो। अंग, काशी, मगध, कौशल, वांजी, संग, मल्ल, चेदी, सुरसेन, अस्मक, गांधार, अवंती, कन्नौज और पांचाल, ये बहुत सारे हैं। तो हम बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, और इनकी राजधानियों के बारे में भी आज बात करने वाले हैं। तो पहला है अंग। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। काशी की राजधानी वाराणसी। अंग जो हमारा महाजनपद है उसकी राजधानी है चंपा, और काशी की जो राजधानी है क्या है? वाराणसी। नेक्स्ट देखो तीसरा, मगध। मगध की राजधानी है राजगृह। क्या है? राजगृह। कौशल, कौशल की है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। अरे कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। नेक्स्ट देखो वाजी। वजी, वजी के जो राजधानी है वो होती है वैशाली। क्या है? वैशाली। वज्जी की जो राजधानी थी वो क्या है? वैशाली। नेक्स्ट देखो पांचाल। अरे पांचाली के नाम से प्रसिद्ध थी हमारे यहाँ पे द्रौपदी, आपने देखा होगा उनके बारे में। उनकी वहां की पांचाल की जो राजधानी है वो क्या है? अहिछत्र। क्या है? अहिछत्र। नेक्स्ट मल्ल। अब मल्ल जो प्रदेश था, मल्ल जो महाजनपद था, उसकी जो राजधानी है कुशीनारा या कुशीनगर। क्या बोलते हैं इसको? कुशीनगर। कुशीनगर के नाम से जानते हैं मल्ल की राजधानी को। याद करो वापस से। काशी की राजधानी वाराणसी, मगध की राजधानी राजगृह, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वज्जी की राजधानी वैशाली, पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। मल्ल, चेदी। चेदी के बाद में आता है भैया शक्तिमती। चेदी की जो राजधानी थी वो क्या है? शक्तिमती। नेक्स्ट देखो वत्स। वत्स मतलब वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, याद कर लो। देखो, अंग, काशी, मगध, कौशल, वांजी, संग, मल्ल, चेदी, सुरसेन, अस्मक, गांधार, अवंती, कन्नौज। बार बार आप इसको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अंग, काशी, मगध, कौशल, वांजी, संग, मल्ल, चेदी, सुरसेन, अस्मक, गांधार, अवंती, कन्नौज। खत्म, इतना सा खेल है। एक बार याद कर लो, लाइफ टाइम याद रहेगा। कौशाम्बी यहाँ की राजधानी भैया कहाँ की? वत्स की। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु क्या करेगा? इंद्र को लिए प्रस्थ होगा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। सुरसेन कहाँ रहता? मथुरा में। सुरसेन कहाँ रहता? मथुरा में। सुरसेन कहाँ की राजधानी? सुरसेन की राजधानी क्या? मथुरा। नेक्स्ट अश्मक की राजधानी पैठान। अश्मक की राजधानी पैठान, और भी इसके बहुत सारे नाम है। अश्मक की राजधानी क्या है? पैठान। गांधार। गांधार, गांधारी, मामा शकुनी का घर। किसका घर? मामा शकुनी का घर। वर्तमान अफगानिस्तान। तक्षशिला किसके नाम से जाना जाता है?
इसकी राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है भैया, याद कर लो इसको, बहुत छाप लो दिमाग के अंदर लिलाड़ के ऊपर बढ़िया सा। तक्षशिला याद रहना चाहिए। कहाँ की राजधानी है? गांधार। मामा शकुनी का घर है भैया। किसका घर है? मामा शकुनी का। नेक्स्ट देखो अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। याद करो, ये तो नाम पढ़ा हुआ है उज्जैन। अवंती की राजधानी है उज्जैन। कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक। क्या होता है? हाटक। या इसका दूसरा ही नाम है राजपुर। क्या नाम है? राजपुर। कंबोज पे कौन करता है? राजपुर। राज करता है हाटक। इसी का नाम है हाटक, राजपुर एक ही नाम है। मत्स्य। मत्स्य का मतलब विराट कोहली। विराट कोहली नहीं, विराट नगर। क्या नाम है? विराट नगर। ये देखो ध्यान से। अरे हुई क्या यार। 16 महाजनपद है हमारे अंग, काशी, मगध, कौशल, वांजी, संग, मल्ल, चेदी, सुरसेन, अस्मक, गंधार, अवंती, कन्नौज। इन सबकी राजधानी अभी आपको याद होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि महाजनपदों के बारे में। अब बात करते हैं कि इनका विकास कैसे हुआ होगा। कोई टाइम में था कि वो नगर कैसे बनता है। कोई टाइम में हुआ होगा कि कोई बस्ती होगी, उस बस्ती के अंदर 8-10 घर होंगे। वो 8-10 घर 8-10 समाजों में बदले होंगे। 8-10 समाज एक पूरे जिले में बदले होंगे या एक पूरे गांव में बदले होंगे। वो गांव शहरों में बदले, शहर नगरों में बदले, नगर जनपदों में बदले और जनपद महाजनपदों में बदल गए और उनका नाम निकल गया। और प्रसिद्ध जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, जो हमारे भारत के लिए गौरव का क्षण रहा होगा उस समय की। भारत के जो राज्य थे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उसके अंदर कई राजा हुए, जैसे सम्राट अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, कनिष्क ने क्या किया था। और अपने जो अशोक सम्राट थे उनका जो धम्म आया था, सबसे ज़बरदस्त एक प्रकार का संविधान है वो अशोक का, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। और मनुष्य के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, मानव जाति के लिए उन्होंने क्या कार्य किए, उन सबको भी आगे पढ़ेंगे। तो बात करते हैं एक कि लोग और पेड़ का मतलब समझते हैं। पेड़ का मतलब होता है बेटा बसना, कहीं पे रहना, उसी को बोलते हैं महाजनपद। इनका विकास कैसे हुआ? पहले तो थे पत्थर वगैरह के औजार, नॉर्मल लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको एक जादुई हथियार मिल गया, लोहा। क्या मिल गया? लोहा। पहले के राजा एक ही चीज रखते थे भैया, अगर उनको राज करना है ना कहीं पे, तो हथियार। जिसके पास ताकतवर ज्यादा होगा ना, जो ज्यादा ताकतवर हथियार रखेगा, ज्यादा सेना रखेगा, वही राजा आगे बढ़ेगा। इसलिए लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे का प्रयोग करने लगे हथियार बनाने में। और जैसे हथियार बने तो युद्ध होने लगे और साम्राज्यों की विस्तार की जो भावनाएं थी राजाओं में वो बढ़ने लगी। और फिर वो उसके लिए क्या हुए, उनका सर्वाधिक प्रयोग करने लगे। किसका? लोहे का। और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिक्कों का भी क्या करने लगे, वो आविष्कार करने लगे। इस प्रकार से महाजनपदों का एक नाम हमारे सामने निकल के आता है, या महाजनपदों की एक डिटेल निकल के आती है कि किस प्रकार से लोह युग ने महाजनपदों का निर्माण कर दिया। आप कह सकते हो बिल्कुल सही बात है कि लोहे के आविष्कार से ही महाजनपदों का निर्माण हुआ है, क्योंकि हथियार ही मनुष्य को मजबूत करता था और करता है और आगे भी करता रहेगा। यही मनुष्य की प्रवृत्ति रही है। तो आइए देखते अपन इनके बारे में। अपन ने देखा, नेक्स्ट वीडियो में मैं और इंटरेस्टिंग आपके लिए फैक्ट्स लेके आऊँगा और इससे भी बेटर बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे महाजनपद जो थे हमारे 16 महाजनपद, तो आप उनको याद करो और बेहतर करने का प्रयास करो। तो मैंने इसके अंदर कोशिश किया है और आगे और वीडियो लाऊंगा आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।